नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो का हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 30 तारीख को हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल बॉर्न ऑन 30th डेट ऑफ एनी मंथ। आइए जानते हैं उन लोगों की विशेषताएं, उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स, उन लोगों के स्वभाव। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो नंबर है ये किन दो अंकों से बना है। एक है 3 यानी कि जुपिटर, और एक है 0। अब इस 0 के आ जाने से क्या प्रभाव पड़ता है, एडवांस लेवल के अंदर हम इसको जानेंगे कि किस तरह से जब किसी भी नंबर के आगे 0 आ जाता है और किसी भी कोने पे आता है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ में आ रहा हो, चाहे वो टोटल करके आ रहा हो, या किसी भी टाइम पे आ रहा हो, तो उसका प्रभाव कैसा और क्या पड़ता है। तो 3 जुपिटर है, और फिर जब हम 3 मिला देते हैं तो दोबारा से गुरु आ जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं इनके बारे में। इंटेलिजेंट हो सकते हैं, है ना, बुद्धिमान लोग होते हैं, लविंग होते हैं, प्यार और देखभाल करने वाले ऐसे लोग जो हैं वो हो सकते हैं। लैक मोटिवेशन, इन लोगों में प्रेरणा की कमी होती है। देखने में ये आया है कि मोटिवेट करना पड़ता है इन लोगों को। अब ये क्वालिटीज ऑफ 0 भी इसके अंदर कहीं ना कहीं आएंगी जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं। अचीव गुड वेन इन पार्टनरशिप, साझेदारी में ये अच्छा काम कर लेते हैं, इनको अच्छे परिणाम भी मिलते हैं अगर ये पार्टनरशिप या साझेदारी में काम करें। इनको एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। वो आपको वो सबको होगी, वो 12 वाले को भी होगी और 21 वाले को भी होगी, लेकिन कम होगी, लेकिन यहाँ जो है वो ज़्यादा होगी। नीड इनकरेजमेंट एंड प्रॉम्प्ट्स इन देयर लाइफ, दे नीड समवन टू पुश देम। इसका मतलब है कि जीवन में प्रोत्साहन और पुश चाहते हैं काम पूरा करने के लिए। उन्हें किसी न किसी को वो चाहते हैं कि उन्हें कोई धक्का दे, उन्हें कोई पुश करे ताकि वो उस काम को कंप्लीट कर सकें। स्ट्रॉन्ग देयर इन ओपिनियंस, अपनी राय में काफ़ी पक्के होते हैं और ऐसे लोगों को हमेशा लगता है कि वह सही है। तो अगर आप 30 नंबर वाले बंदे से बात कर रहे हैं तो वो सोचेगा यही कि मैं बिल्कुल सही हूँ। एक तो 3 नंबर के ज्ञान से भरा हुआ, ऊपर से जब ये नेगेटिव कुछ प्रॉपर्टीज लग जाती हैं तो उनको हमेशा ये लगता है जैसे कि वो लोग सही भी और हो भी सकते हैं कि सही हो, लेकिन उनको हमेशा ये लगेगा चाहे गलत भी हो कि वो सही है। आर्टिस्टिक हो सकते हैं, कलात्मक हो सकते हैं, रचनात्मक हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। ऐसे लोग जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बुद्धिमान होते हैं, इफेक्शनेट होते हैं, स्नेह भाव इनमें होता है। इफेक्शनेट आप समझ रहे हैं कि किसी के बच्चे को भी अपना बच्चा समझ सकते हैं। These people are not able to use their abilities, ऐसे लोग अपनी योग्यता का फायदा जो है वो ठीक तरीके से नहीं उठा पाते हैं। अब अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कभी कभी ऐसे लोग नाटकीय हो सकते हैं। प्रस्तुति जो होती है इनकी ड्रामेटिक हो सकती है, नाटकीय हो सकती है। अच्छे एक्टर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हो सकते हैं। आप देखेंगे कि 3 तारीख वाला या 30 तारीख वाला जो बंदा होगा अपनी अर्ली एज के अंदर बहुत अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट भी होगा, और अगर इस काम को सीरियसली भी ले लेगा तो बहुत अच्छी अच्छी नकलें भी उतारता होगा। जो 3 है और 30 है, स्पेशली वही लोग। 12 और 21 के अंदर ये प्रभाव कम होगा, लेकिन 3 और 30 वाले के अंदर ये ज्यादा होगा। इफ दे वर्क इन पार्टनरशिप दे बिकम सक्सेसफुल एंड एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड्स। हमने देखा कि साझेदारी के अंदर उनको वैसे भी उनका सक्सेस होता है, तो अगर उसमें वो काम करते हैं तो वो कीर्तिमान स्थापित करते हैं, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हैं। हमने ये भी देख लिया कि उनको इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, पुश की ज़रूरत होती है। क्या होता है जब 0 लग जाता है 3 के साथ, हम इसको पढ़ेंगे अपने आगे के मॉड्यूल्स में, जिसका नाम होगा 0 विद नंबर्स, और ये हमारे एडवांस लेवल के अंदर आपको सुनने को या देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 30 तारीख को हुआ है, जिनका मूलांक फिर 3 होगा। आइए जानते हैं वो मशहूर लोगों के बारे में। वॉरेन बुफे, जिनका जन्म 30 अगस्त को हुआ है, 30। बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। आप देख सकते हैं कितनी चीज़ें जो हैं वो इनके साथ जुड़ी हुई हैं। उसके बाद आते हैं दादा साहेब फाल्के, जिनका जन्म जो है वो फिर से 30 मार्च को हुआ है, 3 + 0 यानी कि 3, जिनका मूलांक बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनने के लिए। आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो रहे होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन नंबर्स के बारे में जान रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अब मिलूँगा अपने अगले लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।